से गुरु वशिष्ठ बुलावा, और ये पौत्र इष्ट शुभ यज्ञ करावा। जवाब दिया, अपने आंगन में तुम पुत्र इष्ट यज्ञ कराओ तो तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। आज भक्तों, जैसे ही कहा है तो उसी समय महाराज दशरथ ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया आंगन में, और इधर श्रृंगी ऋषि भी बैठे हुए हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ है, यज्ञ प्रारंभ होने लगा है। सभी ऋषि मुनि आहुतियां लगा रहे हैं सामग्री की। महाराज दशरथ बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ जब बैठे हुए थे तो भक्तों, आज यज्ञ भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इधर सभी ऋषि मुनि आहुतियां दे रहे हैं। और जब आहुतियां दे रहे थे तो उसी समय भक्तों बताया, यज्ञ भगवान प्रकट हुए जिनके हाथ में खीर का कटोरा है। खीर का कटोरा लेकर के वशिष्ठ जी ने जवाब दिया। यज्ञ पुरुष भगवान कहने लगे, अगर ये खीर अपनी रानियों को महाराज दशरथ खिला दे तो उनके आंगन में पुत्र अवश्य होगा। आज भक्तों, जैसे ही इतना कहा है तो भक्तों महाराज दशरथ के हाथ में खीर का कटोरा दिया और जवाब दिया, जाओ महाराज इस खीर का बंटवारा करो। आज खीर का कटोरा महाराज दशरथ लेकर के चले। जब चले हैं तो तीनों रानियों को पास में बुलाया, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी पास में बिठा लिया है। आज महाराज दशरथ अपने ही हाथों से तीनों रानियों को खीर का बंटवारा करने लगे हैं। बताया किस तरह से, भागी कौशल्य दीना और यो भागी आधे महाराज दशरथ ने, परीक्षित महाराज, अरद भाग कौशल्य दीना, यानी आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अरद भाग कौशल्य दीना वै भाग्य आदे कर, यानी आधी खीर उठाई कौशल्या को दे दी और आधी खीर बची, उसमें से भी आधी आधी अरद भाग कौशल्य दीना वै भाग्य आदे बताया। महाराज दशरथ खीर का बंटवारा करते हैं। अरद भाग कौशल्य और यो वै भाग्य आदे। महाराज दशरथ ने खीर का बंटवारा किया, आधा भाग उठाया कौशल्या को दे दिया और जो आधी खीर बची आधे में से आधी कैकेयी और सुमित्रा को दे दी। तीनों रानियों को खीर का बंटवारा किया और जब खीर का बंटवारा किया है तो उसी समय भक्तों महाराज खीर देने के बाद में वहां से चले हैं और इधर तीनों रानियां बैठी हुई हैं। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, कैकेयी के हाथ से वो खीर एक चील छिना करके ले गई। कैकेयी रोने लगी, कैकेयी रोने लगी हैं, आंसू निकलने लगे आंखों से। इधर कौशल्या और सुमित्रा समझाने लगी, बहन परेशान न हो,
कौशल्या ने अपनी खीर से एक भाग उठाया, कैकेयी को दे दिया, और सुमित्रा ने भी अपनी खीर से एक भाग उठाया, कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी के पास 2 भाग हो गए। कैकेयी के पास 2 भाग हो गए। उसी समय आज भक्तों तीनों रानियों ने गर्भ को धारण किया है। आज उसी समय भक्तों बताया है श्री सुखदेव महाराज ने कि हे राजन परीक्षित, आज तीनों रानियों ने जब खीर को खाया तो बताया है खीर खाने के कुछ समय बाद तीनों रानियों ने गर्भ को धारण किया है। खीर खाने के कुछ समय बाद तीनों रानियों ने गर्भ को धारण किया है। इधर महाराज दशरथ बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, सोचने लगे हैं कि कहाँ मैं पुत्र के लिए तरसता था, आज मेरे आंगन में पुत्र होंगे तो बड़ी लालसा होगी, हमें बड़ी खुशी होगी। आज उसी समय समझाया। इधर वक्त तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। तीनों रानियों के उदर से पुत्र ने जन्म लिया है। कौशल्या के उदर से एक पुत्र ने जन्म लिया, सुमित्रा के उदर से एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन कैकेयी के उदर से 2 पुत्रों ने जन्म लिया है भक्तों। और जब कौशल्या के उदर से पुत्र ने जन्म लिया है तो समय कौन सा था बताया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्षे अवजित हरि प्रीता। मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षे अवजित हरि प्रीता। कौशल्या के उदर से पुत्र ने जन्म लिया तो नौमी तिथि चैत का महीना था और शुक्ल पक्ष था, अवजित नक्षत्र था। और ध्यान रखना जो बालक अवजित नक्षत्र